Hello everyone, welcome to the video. My name is Abhishek Gaur and I am a web development trainer in Delica Services. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मर्ज स्टैक वर्सेस जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट के बारे में कि इन दोनों टेक्नोलॉजीज में कौन सी टेक्नोलॉजीज हमें सीखनी चाहिए 2025 के अंदर जिसके कारण हम अपने करियर में अच्छे से ग्रो कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे मर्ज स्टैक डेवलपमेंट के बारे में कि मर्ज स्टैक डेवलपमेंट होता क्या है और कौन-कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हम उसमें सीखेंगे। तो देखिए, द मान full stack developer builds web applications using JavaScript for both front end and back end using 4 key technologies। तो बेसिकली MERN स्टैक में हमें 4 मेन टेक्नोलॉजी सीखनी होती है जैसे कि MongoDB, M स्टैंड फॉर MongoDB, E स्टैंड फॉर Express, R स्टैंड फॉर React.js एंड N स्टैंड्स फॉर Node.js। तो ये 4 मेन टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनके कॉम्बिनेशन से ही आपका MERN स्टैक बना हुआ है और इन चारों टेक्नोलॉजीज़ को ही हम सीखेंगे MERN स्टैक के अंदर। आगे अगर हम बढ़ें और बात करें मेनली MERN स्टैक जो डेवलपमेंट है उसके अंदर जो फ्रंट एंड वाला पोर्शन है उसके लिए हम टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट। इन चारों से मिला करके हम क्या करेंगे अपना फ्रंट एंड को बिल्ड करेंगे। और बात करी जाए अगर बैकएंड की तो बैकएंड में हम सीखेंगे Node.js और Express.js। तो ये कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं MERN स्टैक डेवलपमेंट को सीख सकते हैं। आगे अगर बढ़े हम डेटाबेस की बात करें तो डेटाबेस इसमें मोंगोडीबी यूज़ होता है, ठीक है? और बात करी जाए अगर अब जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट की तो जावा फुल स्टैक डेवलपर इज़ समवन हू कैन डेवलप बोथ फ्रंट एंड एंड बैक एंड पार्ट ऑफ अ वेब एप्लीकेशन यूजिंग जावा एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़। जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट में भी हम फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों पोर्शन पे वर्क करते हैं। लेकिन जो फ्रंट एंड वाला पार्ट है उसमें मेनली वही चीज़ें यूज़ होंगी जो कि हम MERN स्टैक में भी कर रहे थे। जैसे कि हमारी HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट। बैकएंड में थोड़ी टेक्नोलॉजीज़ चेंज हो जाएँगी, जैसे कि हमें सीखनी पड़ेगी जावा और स्प्रिंग बूट। जो बेसिकली स्प्रिंग बूट जावास्क्रिप्ट का ही एक जावा का ही एक फ्रेमवर्क है, ठीक है? जिसे हम मास्टर करेंगे, ठीक? और डेटाबेसेस की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे डेटाबेसेस के ऑप्शंस हैं हमारे पास माईसीक्वल, पोस्टग्रेसक्वल, ओरेकल ये सारे के सारे आपको कोई सा भी जो कंफर्टेबल लगे उस पे आप काम कर सकते हो। अब बात करते हैं फ्यूचर स्कोप की। अगर फ्यूचर स्कोप की बात करी जाए जावा फुल स्टैक में और MERN स्टैक में, तो जावा फुल स्टैक में पहला पॉइंट हमें ये दिख रहा है कि यूज्ड इन लार्ज स्केल एंटरप्राइज एनवायरनमेंट्स, बैंक्स, इंश्योरेंस, टेलीकॉम, गवर्नमेंट। बेसिकली जो बड़ी एमएनसीज होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा जावा का यूज़ किया जाता है क्योंकि जावा एक बहुत पुरानी लैंग्वेज है, ठीक है? जिस कारण उसका एक बहुत ही सपोर्ट मिलता है हमें चीज़ों को देखने में, ठीक है? इस कारण बहुत सारी जो एमएनसीज़ वगैरह हैं, वो सब जावा फुल स्टैक का ही यूज़ करती हैं, ठीक है? MERN स्टैक की बात करी जाए, इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी अमंग स्टार्टअप्स, टेक प्रोडक्ट्स एंड फ्रीलांसिंग। तो बहुत सारे जो नए-नए स्टार्टअप्स बन रहे हैं, वो MERN स्टैक डेवलपमेंट का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी डे बाय डे पॉपुलर होती जा रही है, ठीक है? अगेन जावा की बात करें तो वही चीज़ ह्यूज डिमांड इन एमएनसीज़ एंड लेगेसी सिस्टम मॉडर्नाइज़ेशन। तो यहाँ एमएनसीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है जावा का, बिकॉज़ जावा अब स्टेबल हो चुकी है, बहुत पहले से काम चलते आ रहे हैं, इस वजह से बग्स वगैरह बहुत कम है और कोई चीज़ में अगर दिक्कत हो भी जाती है, तो बहुत बड़ी कम्युनिटी है, जिसके थ्रू हम चीज़ों को टैकल कर सकते हैं, ठीक है? MERN स्टैक की बात करी जाए, तो यू ओनली नीड टू लर्न वन लैंग्वेज। MERN स्टैक करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आपको जावास्क्रिप्ट सीखने को मिल रही है और जावास्क्रिप्ट आप फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों में यूज़ कर रहे हो। तो आपको चीज़ों को लर्न करने के लिए ना बहुत कम टाइम देना पड़ता है। बहुत ही जल्दी आप MERN स्टैक सीख जाओगे कंपैरेटिवली जावा फुल स्टैक के। अगर जावा फुल स्टैक में आपको 1 या डेढ़ साल लगेगा तो आप MERN स्टैक को विदिन 8th मंथ पूरा का पूरा कवर कर लोगे और एक जॉब रेडी प्रोग्रामर बन जाओगे, ठीक है? बट जावा का जो लर्निंग कर्व है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है कंपैरेटिवली टू MERN स्टैक, ठीक है? फ्रंट एंड में पहले आप एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट सीखोगे, रिएक्ट सीखोगे या फिर एंगुलर सीखो। फिर उसके बाद आप बैकएंड में जाके जावा सीखो, अलग-अलग टेक्नोलॉजीज़ इतनी सारी। यहाँ पे ये फ़ायदा है कि आपने जावास्क्रिप्ट तो सीखनी ही है फ्रंट एंड में, वही चीज़ आप बैकएंड में भी यूज़ कर रहे हो। इस वजह से हमारा जो तरीका है चीज़ों को लर्न करने का वो बहुत ईज़ी हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है? और जावा का एक बेनिफिट भी है, ग्रेट फॉर माइक्रो सर्विसेज़। तो माइक्रो सर्विसेज़ के लिए बहुत अच्छा है। स्प्रिंग बूट प्लस स्प्रिंग क्लाउड इज़ आइडियल फॉर स्केलेबल सर्विस। अगर आपको अपनी जो एप्लीकेशन है, उसे स्केलेबल बनाना है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा सही है जावा, ठीक है? और यहाँ पे देखो आप MERN स्टैक की बात करी जाए तो ईज़ियर टू बिल्ड रेस्ट एपीआईज़। तो रेस्ट एपीआईज़ को बिल्ड करना बहुत ईज़ी हो जाता है एक्सप्रेस के थ्रू। बेसिकली एक्सप्रेस भी एक हमारे पास नोड का ही फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू हम चीज़ों को कर रहे होते हैं।
मेक्स लाइटवेट माइक्रो सर्विसेज सिंपली, ठीक है? तो आपको अगर बहुत ज़्यादा लंबे स्केलेबल बनाना है अपनी एप्लीकेशन को, तो आप यूज़ कर सकते हो जावा फुल स्टैक का। और अगर आपको अभी स्टार्टअप वगैरह में जाना है, उसमें जॉइन करना है, तो आप मॉन्स्टैक को सीख सकते हो। और अगर बात करी जाए 2025 में, तो दोनों ही टेक्नोलॉजीज़ अपनी-अपनी जगह बेस्ट हैं। अगर आपको ये चाहिए कि आप कम समय में थोड़ी-सी ईज़ियर वे में चीज़ों को सीखना चाहते हैं, तो आप मॉन्स्टैक के साथ जाइए। और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, 1.5 साल, 2 साल का, तो आप ईज़िली जावा फुल स्टैक पे जाइए, चीज़ों को एक्सप्लोर करिए, बड़ी-बड़ी प्रोडक्शन के लिए एप्लीकेशंस बिल्ड करिए, ठीक है? सो इट्स ऑल अप टू यू कि आपको कौन-सी लैंग्वेज करनी है। दोनों ही लैंग्वेजेज़ के अपने-अपने बेनिफिट्स हैं और अपने-अपने कुछ ना कुछ कमियाँ हैं, ठीक है? सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। फॉर मोर सच एन अमेजिंग वीडियोज़, डू फॉलो ब्रेलिका सर्विसेज़।